अभी सबको मैं वेलकम करता है, मराठी वाले लोग और हिंदी वाले लोग। जिसको मराठी थोड़ा हिंदी नहीं समझता है, उसको मैंने एक ये ट्रेनिंग होने के बाद मैं ये ग्रुप ग्रुप में ये आपका वीडियो डालूंगा यूट्यूब का। देखो, सबको रिक्वेस्ट है, जिसने बेसिक ट्रेनिंग नहीं किया है तो यूट्यूब पे बेसिक ट्रेनिंग है। क्या हो रहा है, बहुत बिजी है मैं, इसलिए डेली ट्रेनिंग नहीं ले सकता है। तो इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, देखो जो ट्रेनिंग अभी लाइव चालू होता है वो सब रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। एडवांस भी रहेगा, उधर आप देख सकते हैं कैसा अकाउंट ओपन करना है, डिपॉजिट कैसा करना है, ट्रेडिंग व्यू कैसा ओपन करना है, डेमो अकाउंट। सब क्या होता है, मेरे को फ़ोन आते हैं बहुत सारे लोगों का, सर ये वीडियो भेजो, वो वीडियो भेजो। तो सब मैं यूट्यूब से डाल रहा हूँ, आप सीख सकते हैं उधर से। और हर महीने का नया बैच चालू होगा। और उधर हर महीने में हर सैटरडे शुक्रवार से मैं लाइव आऊँगा। लाइव में कैसा ट्रेड करना है, कैसा एंट्री करना है, और बहुत सारी बातचीत होगी। फिर डेली ट्रेनिंग नहीं होगा, अभी ये बैच चालू रहेगा। ये बैच 7 दिन का, 15 दिन का चालू रहेगा। ये अगले ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो जो यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगा वही मिलेगा। वो अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, उधर आप सॉफ्टवेयर में आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा पहला। जीटीसी का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उधर डिपॉजिट नहीं करना है, अकाउंट सिर्फ ओपन करना है। बाद में ट्रेनिंग करने के बाद, एडवांस ट्रेनिंग करने के बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और लाइव ट्रेडिंग आऊंगा हर सैटरडे में, लाइव आऊंगा। सैटरडे नहीं, शुक्रवार। ओके। चलो गाइस, सबको वेलकम है आज का सेशन में। आज का एडवांस में एसएमसी और आईटीसी में एडवांस ट्रेनिंग का पहला दिन है। आज का कितना दिन है, पहला दिन है। ऐसा 7 दिन ट्रेनिंग चलेगा। डेली ट्रेनिंग में जिसको सीखना है तो आ सकता है। आगे जाएंगे, जिसको बेसिक प्रॉपर होना चाहिए, बेसिक मतलब लीगली ब्रोकर कौन सा होना चाहिए, इंडियन मार्केट में फ्रॉड कैसा होता है, फॉरेक्स में कैसा होता है। बहुत सारे लोगों का लोकल ब्रोकर साथ ट्रेडिंग करते हैं और बाद में विड्रॉल नहीं आता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लोगों को बेसिक ट्रेनिंग में तो सब क्लियर कर रहे हैं। तो आगे जाके आपके साथ स्कैम नहीं नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई नहीं बताता है वो भी। ओके। तो आगे जाएंगे, देखो आज का ट्रेनिंग में हिंदी वाले थोड़ा मराठी वाले को देखो समझता है का हिंदी। सबको हिंदी समझता है, पर हिंदी वालों को मराठी नहीं समझता है। मेरे को भी इतना हिंदी नहीं आता है, मैं भी हिंदी वाले लोगों को ट्राई कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हिंदी वाले लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं हिंदी वाले लोगों को हिंदी में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आज का ट्रेनिंग पे पहला दिन है। तो पहला ट्रेनिंग दिन एडवांस में आपको कैंडल कैसा होना चाहिए, कैंडल का जानकारी होना चाहिए। कैंडल कैसी बनती है, कैंडल का वो साइंस क्या है, ग्रीन कैंडल कैसी बनती है, रेड कैंडल कैसी बनती है, वो सब आप आज का ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। ओके। देखो, सबको ध्यान में रखना है। तो ट्रेडिंग पे इंडियन मार्केट रहने दो, फॉरेक्स रहने दो, क्रिप्टो रहने दो, कैंडल सेम ही होती है, ये ध्यान में रखो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कैंडल अलग अलग होते हैं। कैंडल का कलर देखो, आप ट्रेडिंग व्यू पे, डेमो पे वो कलर चेंज कर सकते हैं, पर जो कैंडल का जो मेन डेफिनेशन है वही सब सब वो जो क्रिप्टो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, उधर सेम है। फॉरेक्स में भी सेम है। उसका रीजन क्या है, देखो कैंडल जो बनती है उसका साइंस क्या है। हर कैंडल पे बायर और सेलर दोनों भी रहता है। क्या होता है, हर कैंडल पे बायर और सेलर दोनों भी रहता है। वो जो बाई कैंडल कैसी बनती है, बाई कैंडल ग्रीन ग्रीन क्यों होती है, और रेड कैंडल सेल क्यों होती है। देखो, ये कलर पहले से ही बहुत सारे लोगों ने, पहले से जो मास्टर लोग थे उन्होंने तय किया है। जो मार्केट ऊपर जाता है वो अच्छी बात है, इसलिए ग्रीन। मार्केट नीचे जाता है, लोगों का लॉस होता है, इसलिए सेल, रेड कैंडल। ऐसा उन्होंने रखा है। हर आदमी अलग अलग कलर रख सकते हैं, कोई बात नहीं। पर उसमें एक ध्यान रखना है, जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल मतलब बाइंग वाला, ऊपर जाने वाली जो कैंडल है। एक मिनट, चार्जिंग खत्म होने वाला था। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। तो जो बाय बाय में जाने वाली कैंडल है, ऊपर जाने वाली कैंडल है रेड ग्रीन। तो उसमें जो ओपन प्राइस होता है, नीचे ओपन प्राइस होता है। हर बाइंग कैंडल हाई, हर बुलिश कैंडल, ऊपर जाने वाली कैंडल नीचे ओपन होता है, ये ध्यान में रखो। आपको सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, बहुत सारा ऐसा हजारों कैंडल है, वो ध्यान ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। वो जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, उसका साइंस आपको पता होना चाहिए। ये क्यों बनती है, उसमें क्या होता है, सब वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको ग्रीन कैंडल होती है ना, वो नीचे ओपन होती है, और उसका लो
नीचे होता है और उसका हाई भी ऊपर होता है और क्लोज प्राइस ऊपर बनती है। तो देखो पहला क्या होता है, कैंडल इधर ओपन होती है, थोड़ा नीचे आता है, नीचे से सेलर बाइंग जो बायर होते हैं नीचे आती है, इसलिए सेलर एक्टिव है, ऊपर जाता है तो बायर एक्टिव है। तो इसलिए नीचे से बायर वाले प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ऊपर थोड़ा गया। तो ऊपर जाते समय इधर से आया, ऊपर से सेलर ने प्रेशर दबाया, इसलिए नीचे आया थोड़ा, इधर हाई, उसका हाई हो गया और इधर क्लोज हो गई। इसलिए कैंडल का डायरेक्शन क्या है, हर कैंडल का ओपन क्लोज लो और हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डेली ट्रेडिंग करते हैं तो उसका डेली कैंडल का 4 आवर का कैंडल का वो जो ओपन प्राइस लो प्राइस क्लोज प्राइस और हाई प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इधर क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। और जो इधर लिखा है रियल बॉडी क्या है, अपर वीक क्या है, लोअर वीक क्या है। देखो जो रियल बॉडी है उसका ग्रीन, जो ग्रीन दिखता है ना आपका, ये बॉडी है, जैसा कैंडल का भी बॉडी होता है। और जो ब्लैक लाइन है ना उसको वीक बोलते हैं, बहुत सारे मराठी लोग हिंदी वाले लोग इंडियन मार्केट कर रहे हैं ना, वो शैडो बोलते हैं, शैडो। बहुत सारे अलग अलग नाम बोलते, और ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं। उसका वीक, वीक बोल सकते हैं, नीचे भी वीक है, कभी कभी लोअर वीक अपर वीक आपको बोलना आना चाहिए। देखो हर बिजनेस का एक अलग अलग नाम होता है, तो फॉरेक्स में भी एक अलग अलग नाम है, 4-5 नाम है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये बॉडी है, ग्रीन वाला बॉडी है, ऊपर का क्या है, वीक है, अपर वीक लोअर वीक। वैसा ही सेम ही है जो बेरिश कैंडल है, वो जो नीचे गिरता है ना मार्केट, उस टाइम मार्केट नीचे गिर रहा है तो सेल कैंडल बनता है, बेरिश कैंडल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल कैंडल बोलते हैं, उसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। उसका ही सेम है, पर उसका ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है और क्लोज ऊपर होता है। तो रेड कैंडल नीचे जाने वाली कैंडल वो ऊपर ओपन होता है। ध्यान में रखो, कभी भी आपको किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा जो ग्रीन कैंडल किधर ओपन होती है क्लोज किधर होती है, आपको बोलना आना चाहिए, आंसर देना आना चाहिए। इसलिए आपको आगे जाके ट्रेडर बन सकते हैं, नहीं तो आपको बेसिक ही मालूम नहीं है तो आगे जाके बड़ा ट्रेनर नहीं बन सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है, रेड कैंडल किधर ओपन होती है, ऊपर ओपन होती है, क्लोज नीचे होती है, उसका हाई ऊपर होता है और लो, लो भी नीचे होता है, सेम ही है। फिर फर्क क्या है ओपन क्लोज का। तो हर कैंडल पे बायर और सेलर दोनों ही लड़ाई होती है, लड़ाई मतलब जिसका पावर ज्यादा है। इधर कभी कभी क्या होता है, ग्रीन कैंडल बना है तो जो सेलर का जो प्रेशर ज्यादा है तो ये भी रेड कैंडल बन सकती है। और रेड कैंडल जो है, इधर जब बायर प्रेशर है तो एक ग्रीन भी बन सकती है। इसलिए हर कैंडल पे क्या होता है, बायर और सेलर का लड़ाई होती है। तो मार्केट दो तरह से लोग ऊपर नीचे लाते हैं, ये ध्यान में रखो। मार्केट ऊपर और नीचे जाना है तो दो तरह से ट्रेडर से ऊपर नीचे जाता है मार्केट, एक लोकल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर। वो बैंक एंट्री रहता है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब बड़े बड़े जो बैंक इंस्टीट्यूशनल रहते हैं ना, वो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते, उसके हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे होता है। और लोकल ट्रेडर, तो दोनों भी झगड़ा होता है जो कैंडल बनती है। मार्केट हर आदमी देखो, किसी को बाय दिखता है किसी को सेल दिखता है, दोनों भी इन्वेस्टर उधर सेम रहेगा और उसके हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे होगा। समझ आ रहा है कि देखो, तो बेसिकली क्या है, कौन सा भी कैंडल होने दीजिए, आपको कैंडल क्या काम करती है, उसका डायरेक्शन क्या है वो समझ आना चाहिए। तो आगे जाएंगे देखो, स्क्रीन दिख रहा है क्या, देखो नहीं तो बाद में मैं सब सिखाऊंगा, बाद में बोलेंगे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, तो आगे हाँ जाएंगे, दिखते सर दिखते। दिखता है ना, ठीक हम्म। है, यस यस। और दूसरा क्या है, बेसिक ट्रेनिंग में ये एडवांस है पर उसमें बेसिक है। ओके, तो मार्केट देखो तीन स्ट्रक्चर में काम करता है, तीन स्ट्रक्चर मतलब क्रिप्टो रहेगा, इंडियन मार्केट रहेगा, फॉरेक्स रहेगा। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब वो जो सिंगल कैंडल बनती है ना उसको सिंगल कैंडल बोलते हैं, और मल्टीपल कैंडल बनता है ना उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। हर मार्केट का तीन ही फेस, तीन फेस है, थ्री फेस है उसका मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये तीन ही फेस में मार्केट काम करता है। आपको समझ आना चाहिए मार्केट अप ट्रेंड में है क्या, डाउन ट्रेंड में है क्या, साइडवेज में है, ये कैसा समझता है देखो। तो मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो कैसा जाता है, मार्केट क्या करता है, थोड़ा हाई करता है, थोड़ा लो करता है, थोड़ा और इसका पीछे का हाई तोड़ता है,
और पीछे थोड़ा लो करता है, ऐसा थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके ऊपर जाता है। कभी भी मार्केट डायरेक्ट जाता नहीं है। एक समझ लो, एक एग्जांपल पकड़ो, मार्केट पुणे से मुंबई डायरेक्ट जाता नहीं है। मार्केट क्या होता है, पुणे से मुंबई जाता नहीं है। जाते समय किधर रुकता है, पानी पीता है, चाय पीता है, ऐसा करके मार्केट ऊपर नीचे होता है। आपको समझ आ रहा है कि देखो सिंपल सी बात है। तो मार्केट नीचे गिर रहा है तो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है। नीचे गिरते समय तर भी क्या, मराठीमध्ये पण सांगा ना. हा, मराठी लोकांना बघा, जर मार्केट वरती जात असेल तर डायरेक्ट वरती कधीच जात नाही, किंवा खाली पडत असताना कधीच डायरेक्ट खाली पडत नाही. का पडत नाही त्याचं रिझन आहे. कारण का, बघा, तर इथून ज्या लोकांनी, एक एक्झाम्पल, एक शेअर्स आहे, इथं 10 रुपये प्राइस होती, इथं काय होती, 10 रुपये प्राइस होती, 100 रुपयाला गेल्यानंतर काही लोक विकणार ते, बरोबर. तर मार्केट त्यावेळेला काय होणार, थोडं खाली येणार. मग इथं आल्यानंतर, जर जी 10 रुपयाला प्राइस होती 100 रुपयाला गेल्यानंतर विकले काही लोकांनी, तर काही लोक काय करणार, इथं 100 रुपयाला लगेच विकत नाही करणार. ज्यावेळेला 50% प्राइस येईल, 30 रुपयाला येईल, 50 रुपयाला होईल, मग इथून काही लोक बाय करणार. मग ते मार्केट वरती जाणार. म्हणजे अशा पद्धतीने खालीवर मार्केट होत असते. समजून घ्या, हे मार्केटची सायकल है. तर सबको हिंदी वाले लोग देखो, तो एक मार्केट अप ट्रेंड जाते समय आपको ऊपर नीचे होता ही मार्केट ऊपर जाता है, और नीचे आते समय भी थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है। आपको ये समझ आना चाहिए, ये आगे जाके आपको समझ आएगा ये क्यों नीचे आ रहा है, इन किधर नीचे बोल सकते हैं। एक मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लो। पहला क्या है, तीन फेस का मार्केट है, एक साइडवेज, एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। एक दिन में, पहला दिन में आपको समझ नहीं आएगा, पर एक समझ आता है, थ्योरी समझ आता है, ऐसा मार्केट होता है। आगे जाके आपको ट्रेडिंग व्यू पे, डेमो पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। तो आज का बेसिक में इतना ही समझो कि तीन फेस का मार्केट है। कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और साइडवेज। साइडवेज मतलब क्या, मार्केट हाई किया है, उस उधर से ही लो आएगा। इक्वल हाई इक्वल लो, मतलब पीछे का जो हाई है उसके ऊपर नहीं जाएगा, उधर से ही नीचे आएगा। और नीचे आया है, पीछे का जो लो है उसके ही उधर से ही ऊपर जाएगा। इसलिए इक्वल हाई इक्वल लो, उधर से ही चॉपी मार्केट बोलते हैं। उसका दूसरा शब्द क्या है, चॉपी मार्केट। ये तीन फेज का मार्केट है। समझ आ रहा है कि देखो मराठी वाल्यांना समजते का बघा, खूप सिंपल आहे, समजून घ्या. हे ट्रेनिंग संपल्यानंतर तुम्हाला मराठीमध्ये जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला अपलोड होईल, म्हणजे अपलोड होईल आणि ग्रुपला येईल. म्हणजे पूर्ण मराठीमध्ये, ज्या लोकांना मराठी म्हणजे हिंदी कन्फ्यूज होत आहे, त्या लोकांना पूर्ण मराठीमध्ये एक मी व्हिडिओ बनवलाय दुपारी. तुम्हाला तो व्हिडिओ पाठवून देईल, इथं समजून घ्या. आणि तिथं पण तुम्हाला डबल शिकता येईल. ओके. त्यानंतर बघा, उद्या ह्याच्यापेक्षा ऍडव्हान्स होईल. मार्केट ट्रेंड कसं समजायचं, मार्केट डाऊन ट्रेंड आहे, अप ट्रेंड आहे, कसं समजायचं ते उद्या ॲडव्हान्समध्ये समजेल. आज बघा समजून घ्या की मार्केट वरती जात असताना कसं जातं. हिंदी वाले लोग देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कैसा जाता है, देखो, जो इंडियन शेयर मार्केट करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। इसलिए एसएमसीबी में, एसएमसीबी उसका अलग नाम है। उसको क्या बोलते हैं देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अलग कंसेप्ट का अलग नाम है, सिंपल है, दो चार नाम है, आपको एक बार माइंड में रख रख लिया तो भी होता है। तो मार्केट ऊपर जाते समय कैसे जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा करके मार्केट ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड पे लोअर लो मतलब क्या है, पीछे का लो तोड़ दिया है इसलिए लोअर लो बन गया है। हायर हाई मतलब क्या है, पीछे का जो हाई था पहला, तो उसका तोड़ के आगे गया है, इसलिए बरं का हायर हाई सांगितलं बोलते का? हैं. बघ हाँ. बरं. हा. बघ बरं बाळा, किती देवानी आवाज काय करू नका, कोणाचा आवाज येतोय. बघितलं का? सगळं पूर्ण झालं बेटा. संदीप सर आवाज तुमचा येतोय. बोलू नका, नाहीतर म्यूट करून टाकेन मी मध्येच. काय होतं मग, डिस्टर्ब होतं मग. ठीक है, म्यूट केलंय. कोणाला काय प्रॉब्लेम आला तर समजलं नाही तर मेसेज करा. ओके, ठीक है, चलो. तो सबको ध्यान में रखना है, मार्केट अप ट्रेंड जाता है ना, आपको हायर हाई बनता है। और हायर लो मतलब क्या है, हायर लो वो हाई है, इसका थोड़ा लो है, लोअर लो नहीं है। इसको लोअर लो, इसका लो का तोड़ गया तो लोअर लो बनता है, ये ध्यान में रखो. हाँ ठीक है, ठीक है, संदीप सर, ठीक है. आपको ध्यान में रखना है, हायर हाई मतलब क्या है, पीछे का हाई तोड़ा इसलिए वो हायर हाई बनाए। और हायर लो मतलब क्या है, वो हाई बनाए इसलिए थोड़ा लो करने के लिए आया है मार्केट में। लो मतलब
थोड़ा नीचे आया है, पूरा लो नहीं, इसके नीचे नहीं आया है देखो। इसके नीचे गया तो लोअर लो बनता है, ये ध्यान में रखो। और इधर भी जो मार्केट डाउन ट्रेंड मध्ये है, तो उसका लोअर लो बनता है। पहला क्या बनता है, लोअर लो, पीछे का लो तोड़ता है इसलिए लोअर लो बनता है। और लोअर हाई मतलब इसका थोड़ा हाई बनता है, इसलिए लोअर हाई बनता है। इसके पीछे का हाई नहीं जाता, इसके पीछे का हाई गया तो हायर हाई बनता है। इधर देखो, इधर भी लोअर लो बना है, इसका थोड़ा हाई गया है, इसके पीछे का हाई तोड़ा नहीं है, इसके पीछे का हाई तोड़ा तो हायर हाई बनता है। ऐसा मार्केट क्या करता है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसा करके मार्केट नीचे आता है। समझ आ रहा है क्या देखो आपको। और दूसरा पार्ट क्या है देखो, मार्केट कभी भी मार्केट देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये मार्केट का बेस है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या है देखो, कभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है, चार्ट ऊपर जा रहा है, आपका चार्ट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेता है। सपोर्ट मतलब उधर बायर लोग रहते हैं, जिधर बाय करते हैं ना लोग, उसका सपोर्ट बनता है। और जिधर सेल करते हैं, बेचते हैं और नया सेल करते हैं, उधर रेजिस्टेंस बनता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिविरोधक। और सपोर्ट मतलब जिसको सपोर्ट किया तो ऊपर आता है। देखो वो राजनीति में भी देखो, जिसका सपोर्ट किया तो भी वो बड़ा होता है। इधर भी जिसको सपोर्ट किया तो ऊपर आता है। और रेजिस्टेंस, प्रतिविरोधक, रेजिस्टेंस मिला तो नीचे आता है। तो प्रतिविरोधक मिला तो नीचे आता है। ये ध्यान में रखो। एक ऐसा बनता है देखो, मार्केट एक बार इधर एक 10 रुपए का प्राइस है मार्केट का, किसका शेयर का, एक एग्जांपल पकड़ो। और इधर से 10 रुपए से 100 रुपए गया मार्केट, तो इधर कुछ लोग सेल करेंगे, इधर क्या करेंगे, बेचेंगे। और बेच रहे हैं तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है। और बहुत सारे लोग इधर बाय, डबल बाय नहीं करेंगे। इधर से 10 रुपए था, इधर 100 रुपए गया है, इधर से 100 रुपए से बाय नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे बहुत सारे लोग। और 50% 30% नीचे आया तो उधर से बाय करेंगे लोग। इसलिए जिधर एक्टिव बायर एक्टिव होता है उधर सपोर्ट बनता है। और जिधर सेल करते हैं, इधर से प्रॉफिट बुकिंग होता है, उधर से मार्केट थोड़ा नीचे आता है। इसलिए इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक जिसको सिंगल कैंडल है उसको सिंगल कैंडल बोलते हैं, मल्टीपल कैंडल बनता है तो उधर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल कैंडल कैंडल बनते हैं ना, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या है देखो, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 आवर, 1 डे का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जिधर सिंगल मार्केट ऊपर जाता है सिंगल सपोर्ट लेके, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सिंगल कैंडल मार्केट नीचे आता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या है, ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। स्ट्रांग डिमांड जोन मतलब उधर से डिमांड खत्म हुई इसलिए मार्केट नीचे गिरा। मतलब मार्केट क्यों गिरता है, डिमांड खत्म हुई है इसलिए मार्केट गिरता है। और सप्लाई कब चालू होता है, इधर डिमांड मुझे बायर लोग कम हो गए, सेलर लोग ज्यादा हो गए तो इधर सप्लाई चालू होता है। मार्केट का डिमांड ही खत्म हो गया तो लोग बेचेंगे ना। और मार्केट का सप्लाई खत्म होता है और डिमांड बढ़ता है, मतलब डिमांड बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है। इसलिए कभी कभी देखो 4 आवर, 1 घंटे का टाइम पे मार्केट इधर से एक इधर नीचे आता है, उधर खेलता है बहुत टाइम, आधा 1 घंटा उधर जोन बनता है। जोन मतलब एक बड़ा जोन बनता है, उधर से ही मार्केट ऊपर जाता है। आज का ही देखो, आज का ही आपको समझ आ रहा है, आज का ही देखता है थोड़ा। इधर देखो 15 मिनट पे, इधर मार्केट कितना नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। क्या होता है, एक डिमांड जोन तैयार क्रिएट क्रिएट होता है। इधर क्या होता है, एक एक वीक और बॉडी का स्ट्रक्चर बना के एक डिमांड जोन बनता है। और इधर से ही मार्केट नीचे आता है, इधर से ही देखो, ऊपर से ही है ना, इधर से ही मार्केट नीचे आता है। क्या हो रहा है, इधर से भी स्ट्रांग एक डिमांड बन रहा है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, एक स्ट्रांग डिमांड जोन बन रहा है। ऐसा ही मार्केट को बनता है। और सिंपल रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है देखो, सिंपल, ये अभी बहुत बड़ा डिमांड जोन बना है। तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, पीछे का दिखा था मैं।
मार्केट देखो इधर से ही ऊपर गया, इधर से ही ऊपर गया, एक सिंगल में ऊपर गया, क्यों गया? पीछे का थोड़ा इधर सपोर्ट था इसलिए, और इधर से भी ऊपर गया। तो ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ऊपर नीचे मार्केट चलता है। तो सिंपल ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट 15 मिनट यूज कर सकते हैं। डिमांड जोन सप्लाई जोन आप 4 आवर्स 1 डे 1 आवर का यूज कर सकते हैं। एक बड़ा भाई है और छोटा भाई, दोनों भी काम सेम ही करता है, पर स्ट्रांग बनता है। ये ये भी स्ट्रांग होता है, ये भी स्ट्रांग होता है, पर इससे ये स्ट्रांग होता है। कभी कभी टूटता नहीं है, ज्यादा जो इधर लोग है तो टूटता नहीं है, इधर से टूटता है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू सबको ट्रेडिंग व्यू यूज करना आना चाहिए आपको। देखो ट्रेडिंग व्यू क्या है, पहली बात क्या है, देखो ट्रेडिंग व्यू पे आपको एनालाइज करने के लिए इधर आपको ट्रेड को एनालाइज करने के लिए इधर आपको सब टूल्स यूज कर सकते हैं, ये टूल्स है ना, यूज कर सकते हैं। और डेमो अकाउंट आपको बाय ट्रेड सेल ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इधर आपको क्या करता है, ट्रेडिंग व्यू आपको एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप अभी देखो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। इधर देखो आज का सपोर्ट किधर बन रहा है, आज सुबह इधर का सपोर्ट बना था, मार्केट ऊपर गया। अभी इधर एक सपोर्ट बना रहा है, अभी मार्केट इधर से ऊपर जा रहा है, इधर सपोर्ट बनाता है। और रेजिस्टेंस देखो इधर भी रेजिस्टेंस था कल का, मार्केट तोड़ के ऊपर गया है। तो आपको क्या करना है, देखो ये भी ऐसा ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऑटोमेटिक इधर एक इंडिकेटर है। सबको क्या करना है, देखो पहला आपके मोबाइल पे ये ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करना है, और बाद में आपको उधर क्या करना है, आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब डाल के इंस्टॉल करना है। और मैं यूट्यूब से वीडियो भी डाला है, ट्रेडिंग व्यू मोबाइल से कैसा यूज़ करना है, वो भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है। इधर आपको क्या करना है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये इंडिकेटर है, ऑटोमेटिक आपको पीछे का भी दिखाता है आगे का भी दिखाता है। तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे, कितने लोग यूज़ कर रहे देखो, 46,000 लोग यूज़ कर रहे, 46,000 लोग यूज कर रहे हैं। तो आप भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो इधर क्या करना है आपको, इंडिकेटर में जाना है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। इधर क्या होता है देखो, ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, आपकी जरूरत नहीं है कि लगाने के लिए किधर सपोर्ट है, आपको पीछे का भी दिखाएगा, ये ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा। और नए वाले लोगों को देखो, जो एसएमसी सीख रहे हैं उसका एक सपोर्ट मिलेगा आपको, प्रैक्टिस डेमो पे प्रैक्टिस करने के लिए। डेमो पे प्रैक्टिस करने का मतलब आपको ट्रेड कैसा करना है, एसएमसी का 5-6 दिन चलेगा, तो 5-6 दिन आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए आपको क्या कर रहा हूँ, आपको डेमो पे प्रैक्टिस करने के लिए एक इंडिकेटर है 95 एक्यूरेंसी है, बहुत सारे लोग उसको 5-10 हज़ार रुपये मार्केट पे बेचते हैं। ओके, तो एक हुलमा नाम का एक इंडिकेटर है, हुलमा नाम। इधर क्या करना है आपको, देखो हुलमा नाम डालना है, HUMMA। ये भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, 3,000 प्लस लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। तो आप भी यूज कर सकते हैं। ये एक इंडिकेटर है, आपको इंडिकेटर मतलब क्या है, नए नए वाले लोगों को एक इंडिकेटर कर रहा है, तो ये बाय मार्केट जा सकता है, ये सेल जा सकता है, एक एजुकेशन पर्पज के लिए। तो आपको क्या करना है, किधर बाय करना है किधर सेल करना है आपको समझता है। तो डेमो पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है आपको। क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। तो इसका आपको कंफर्मेशन क्या लेना है, देखो दो इंडिकेटर होना चाहिए इसके लिए, आपको ट्रेड लेना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और देखो सपोर्ट पे बाय करते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं। और रेजिस्टेंस ऊपर गया तो मार्केट सेल करते हैं, सिंपल है। ऊपर गया तो मार्केट क्या करते हैं, सेल करते हैं। इसलिए इधर कंफर्मेशन क्या है देखो, मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, आपको कंफर्मेशन क्या लेना है देखो, ये होल्मा है, होल्मा का ग्रीन लाइन, रेड रेड लाइन दिख रहा है तो आपको सेल कर सकते हैं, और ग्रीन लाइन दिख रहा है ग्रीन तो आपको बाय कर सकते हैं। पर किधर बाय करना है देखो, बहुत सारे लोग इधर रेड लाइन दिख रहा है, इधर से ऊपर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इधर नीचे सेल नहीं करना है। कभी भी देखो आपको सेल करना है तो हाई प्राइस को सेल करना है, कभी भी क्या करना है, आपको सेल करना है तो हाई प्राइस को सेल करना है, बाय करना है आपको खरीदी करना है तो लो प्राइस पे खरीदी करना है। एक सिंपल से ध्यान में रखो, तो आपको क्या करना है, बाय करना है तो कम प्राइस में बाय करना है, सेल करना है तो बेचना है तो हाई प्राइस पे बेचना है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो ध्यान में रखो, ये ट्रेडिंग का पार्ट अलग है, आपको
जो लीगली बाय सेल करते हैं ना वो अलग है। नहीं तो आपको इधर सेल करना है तो क्यों सेल कर रहे हैं, बेचना है तो सेल कर रहे हैं। बहुत सारे नए लोग बोलेंगे आपको क्या करना है, तो इधर आपको देखो सेल करना है ना, तो आपको कंफर्मेशन क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक कंफर्मेशन हुआ। अब दूसरा कंफर्मेशन क्या है, इधर आपको सेल सेल लाइन देखना चाहिए भाई। स्क्रीन पे कुछ नहीं करना है ओप्पो शशांक भाई, स्क्रीन पे कुछ नहीं करना है। तो उधर आपका डॉट होता है ना पेंसिल का, वो आप कुछ भी करें तो इधर दिखता है स्क्रीन पे, मत कीजिए। तो आपको क्या करना है, कंफर्मेशन देखो, सबको ध्यान में रखो। तो आपको रेजिस्टेंस एक कंफर्मेशन हुआ, दूसरा कंफर्मेशन क्या है, वो जो होल्मा का जो रेड लाइन है वो रेड लाइन होना चाहिए, तब आप सेल कर सकते हैं। तीसरा कंफर्मेशन क्या है, जो पीछे का जो ग्रीन कैंडल है, देखो सबको ध्यान रखना है, वो हजारों कैंडल की आपको पहचान होना नहीं चाहिए, वो सिंगल कैंडल डबल कैंडल कितने भी कैंडल होने दीजिए, आपको वो ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। ओके ओके। तो आपको पीछे का जो ग्रीन कैंडल है इसका लो तोड़ना चाहिए, लो टूट गया तो आप सेल कर सकते हैं। ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। क्यों लगाना है स्टॉप लॉस, इधर आपके आपने एंट्री किया है, मार्केट घुमा के ऐसा ऊपर गया तो आपका इधर स्टॉप लॉस उड़ सकता है, आपका लॉस कम हो सकता है, नहीं तो मार्केट ज्यादा से ऊपर जा सकती है, आपका ज्यादा लॉस हो सकता है। आपको टारगेट क्या रखना है, देखो टारगेट तो देखो, एक तो सपोर्ट रखना है, नहीं तो आपका जो ट्रेड लगाया है उसके हिसाब से 1:1, 1:1 मतलब 0.01 आपने ट्रेड लगाया है तो आपका वन वन प्रॉफिट आया है, $1 प्रॉफिट आया है, 1:1 होगा। $2 प्रॉफिट आ रहा है तो 1:2 होगा, 1:3, $3 आ रहा है तो आपको 1:3 होगा। तो इसलिए आपको 1:1 भी निकल सकते हैं, स्कैल्पिंग करना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए वाले लोग देखो, आपको लर्निंग टाइम पे अर्निंग का ध्यान में नहीं रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, इधर रियल अकाउंट ओपन करते और बैक टेस्टिंग करना है, मतलब आपको ट्रेनिंग करना है, सीखना है, बैक टेस्टिंग, अर्निंग नहीं करना है। आप ट्रेनिंग टाइम पे अर्निंग कर रहे हैं तो अर्निंग के टाइम पे आपको फिर लर्निंग करना पड़ेगा। क्या समझ आ रहा है, देखो आपको लर्निंग टाइप पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो अर्निंग का नहीं ध्यान में रखना है। अर्निंग का ध्यान रखेगा तो आपको इधर आपका प्रॉफिट होगा, बाद में ये ध्यान में नहीं, आपको ध्यान नहीं जाएगा उधर, अर्निंग का ध्यान जाएगा। और अर्निंग कर रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं तो उधर आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा फिर। तो इसलिए आपको बैक टेस्टिंग करते समय आपको प्रॉपर बैक टेस्टिंग करना है। नहीं, बहुत सारे लोग क्या करेंगे मालूम है, इधर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट रियल अकाउंट ओपन करेंगे, 1-1 लाख डिपॉजिट करेंगे, नहीं करना है। पहला आपको प्रैक्टिस करना है 4-5 दिन, बाद में आपको $100 आप डिपॉजिट करना है, बड़ा अमाउंट नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग डेमो पे प्रॉफिट ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखो। डेमो पे क्या है, साइकोलॉजी, उधर कुछ भी नहीं है, आपका प्रॉफिट हुआ तो बल्ले बल्ले, लॉस हुआ तो भी आपका कुछ उधर साइकोलॉजी डेवलप नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, देखो सेल पे इधर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन क्या है, आपका रजिस्टेंस होना चाहिए, और जो होल्मा है तो रेड लाइन दिखना चाहिए, और पीछे का जो ग्रीन है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए कैंडल, इधर आपको सेल किया, आपको इधर प्रॉफिट मिला। आपको देखो बाय कैसा करना है, अभी देखो बाय का इधर एक देखो, इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है। इधर आपको एक पहला ध्यान रखना है, सपोर्ट दिखना चाहिए, और उधर आपको ग्रीन लाइन वो दिखना चाहिए, प्रॉपर ग्रीन। और जो सपोर्ट पे क्या होता है, देखो रेड कैंडल बनती है, पहला सपोर्ट पे आने के लिए रेड कैंडल बनती है, उसका हाई तोड़ना चाहिए, उसका हाई तोड़ गया, इधर बाई एंट्री करो, और नीचे इसके नीचे सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगा दो, नहीं तो इसके एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। इधर से मार्केट ऊपर गया है, देखो समझ आ रहा है कि, देखो कितने लोगों का समझ आ रहा है, थोड़ा ग्रिड टाइप कीजिए, कितने लोगों का समझ आ रहा है, थोड़ा ग्रिड टाइप कीजिए, ये बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग सिटिंग काय आहे त्याची, सिटिंग काहीच नाही सर, सेटिंग बघा, हुलमाची बघा, इथं सेटिंग मध्ये जायचं आहे, तुम्हाला सेटिंगची काहीच गरज नाही आहे। सेटिंग मध्ये फक्त जे कॅन्डलचा कलर आहे, कलर तुमच्याप्रमाणे चेंज करू शकताय। आणि इथं जे थिकनेस आहे, थिकनेस तुम्हाला वाढवायचे, कधी कधी थिकनेस छोटी होती, अशी छोटी होते थिकनेस, ही बघा छोटी, ही थिकनेस छोटी होती है, फक्त तुम्हाला वाढवायची थिकनेस। सबको ध्यान रखना है, इसका सेटिंग क्या है देखो, इसका सेटिंग कुछ भी नहीं है, आपको जो उसका जो लाइन है उसका थिकनेस बढ़ाना है। और जो आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, मैं क्या रखा है इधर, जो बाय में जाने वाली है,
वो जो ग्रीन कैंडल रखा है, ये देखो, फिर एक बार देखो जो बाय में जाने वाली ये जो ग्रीन है, वो जो बाय रखा है में, और जो रेड में आपको सेल करना है तो रेड रखा है। तो आपको हिसाब से भी कौन सा भी कलर रख सकते हैं। समझ आ रहा है कि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर कैंडल कंफर्मेशन रिपीट करा, हिंदी वाले लोगों को देखो, देखो कैंडल कंफर्मेशन समझ आ रहा है क्या? हिंदी वाले लोग देखो, कॅन्डल कन्फर्मेशन समजलं का बघा? समज आ रहा है की देखो, देखो मराठीवाले लोकांना तुम्हाला दोन इंडिकेटर टाकायचे आहेत. खूप सिंपल आहे, 95 अॅक्युरन्सी आहे याची. तुम्हाला काय करायचंय, इंडिकेटरमध्ये जाऊन होल्मा और सपोर्ट रेजिस्टन्स ऍड करायचंय. कन्फर्मेशन काय करायचं बघा, 5 मिनिटाची टाइम फ्रेम स्कॅल्पिंग करायचे तुम्हाला. तुम्हाला रेजिस्टन्सला तुम्हाला सेलचा ट्रेड बघायचा आहे. इथे तुम्हाला रेजिस्टन्स दिसतोय वरती, तर तुम्हाला इथे तुम्हाला रेड दिसलं पाहिजे, ही लाईन रेड व्हायला लागलेली आहे, दिसतं छोटंसं रेड लाईन दिसते. आणि एक रेड कॅन्डल बनली पाहिजे, एक रेड कॅन्डल बनली पाहिजे पाठीमागच्या ग्रीन. कारण का ग्रीन का बनते, मार्केट वरती जाताना ग्रीनच बनतात ना. त्याच्या खाली क्लोज व्हायला पाहिजे, ही झाली नाही. आता बघा इथे रेड कॅन्डल ही झाली नाही, पण ह्या कॅन्डलने क्लोज दिलाय. पाठीमागच्या ग्रीन कॅन्डलला खाली क्लोज दिलाय, तर तुम्ही सेल टाका आणि इथे वर स्टॉप लॉस लावा. तीन कन्फर्मेशन आहेत, एक रेजिस्टन्स पाहिजे, त्यानंतर दुसरा ही रेड लाईन दिसली पाहिजे, तिसरा तुम्हाला कॅन्डल कन्फर्मेशन पाहिजे. हे तीन कन्फर्मेशन पाहिजेत. आणि बायला बघा, भरपूर लोक काय करतात, हे इथंपर्यंत बघतात रेड लाईन झालेली आहे, मग इथं सेल करतात. तुम्हाला टार्गेट भेटणार नाही, टार्गेट तुम्हाला भेटणार नाही. वरती तुम्हाला सेल केलं पाहिजे, खाली येऊन नाही, मध्येच सेल नाही करायचं. एक तर टॉपला सेल करा, नाहीतर वेट करा. तर तुम्हाला बाय ट्रेड कसा घ्यायचा आहे बघा. आता बाय ट्रेड बघा तुम्हाला, इथं पण तुम्ही बाय ट्रेड बसू शकता, कारण का इथं सपोर्ट होता, ट्रॅप करायला थोडं खाली येतं. बघा इथे एक सपोर्ट होता, ट्रॅप करायला येतं. तुम्हाला माहित आहे इथं ग्रीन झालंय, इथं जी लाईन आहे होल्माची लाईन ग्रीन झाली. आणि तुम्हाला इथं रेड कॅन्डलच्या वरती क्लोज झालं, इथं बघा ही कॅन्डल क्लोज झाली. कन्फर्मेशन काय, ही कॅन्डल क्लोज झाली वरती. तुम्हाला इथे एंट्री घ्यायची आणि खाली सपोर्ट लावा. आणि तुमचा जो ट्रेड लावलाय त्याचं 1:1, 1:2, 1:3, किंवा पाठीमागचा जो रेजिस्टन्स आहे, पाठीमागचा रेजिस्टन्सला लावू शकता. 5-10 पॉईंट सहज मिळतात. इथं बघा तुम्हाला किती टार्गेट भेटलंय. इथं बघा तुम्हाला, इथं तुम्हाला एंट्री कुठे भेटली बघा, इथं तुम्हाला 46-64 एंट्री भेटली. आणि टार्गेट बघा, तुम्ही हे जरी टार्गेट ठेवलं असतं तरी तुम्हाला 71, 64 आणि 71, हे एक आणि 64, म्हणजे 7 पॉईंटचे तुम्हाला 1% रिस्क घेतल्याचे तुम्हाला 7% आले असते, तुम्हाला 7% आले असतील. तुम्ही हे पण करू शकताय. ठीक आहे, समजलं का बघा? सिंपल आहे, खूप सिंपल आहे. फक्त दिवसातून तुम्हाला किती ट्रेड करायचे, 10 ट्रेड करायचे. दिवसातून स्कॅल्पिंग करत असताना 10 ट्रेड करायचे. जे प्रॅक्टिस डेमोवर प्रॅक्टिस करणार आहेत त्यांनी फक्त 10 ट्रेड करायचे आहेत. तुम्हाला वेट आणि वॉच, सपोर्ट रेजिस्टन्स बघून 10 ट्रेड करायचे. 10 ट्रेडमध्ये तुमचे 5 सक्सेस झाले तरी पण खूप आहे. 5 सक्सेस झाले तर पण खूप आहे. 7 सक्सेस झाले तर अजून खूप चांगलं आहे. 8 सक्सेस झाले तर खूप व्हेरी गुड आहे. 9 सक्सेस झाले तर खूप खूप छान आहे. 10 सक्सेस झाले तर मग तुमच्यासारखं कोणीच नाही. समजून घ्या. ओके, समज आ रहा है की देखो. त्यानंतर पुढे जाऊया बघा. हे तर समजलं का बघा, आजच्या ट्रेनिंगमध्ये हे समजलं का बघा तुम्हाला? डेमोवर होल्मा लावता येत नाही तुम्हाला, ट्रेडिंग व्ह्यूवर तुम्हाला. बघा डेमोवर तुम्हाला फक्त ट्रेड करायचं आहे, आणि तुम्हाला इंडिकेटरसाठी हे ट्रेडिंग व्यू वापरायचं आहे. डेमोवर नाही लावता येत तुम्हाला. दोन ऐप तुम्हाला, सबको ध्यान में रखो हिंदी वाले लोग, आपको फॉरेक्स में करियर बनाना है, फॉरेक्स में काम करना है, तो आपको दो ऐप होना चाहिए, एक तो ट्रेडिंग व्यू और डेमो. डेमो मतलब रियल अकाउंट, ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू तो हर आदमी के पास होता है, जो ट्रेडर है ना, हर आदमी के पास ट्रेडिंग व्यू है. आपको चलाना सीखना चाहिए. वो तो यूट्यूब पे भी वीडियो डाला है, ट्रेडिंग व्यू मोबाइल से कैसा चलाना है, वो भी वीडियो डाला है ग्रुप यूट्यूब पे, देखो. बहुत सिंपल है, 1-2 बार देखो, बहुत सिंपल है, इजी है, आपको समझ आएगा. और दूसरी बात यह है, आगे जाएंगे देखो, आज का ट्रेनिंग इधर ही खत्म होना चाहिए. क्यों? आगे कल देखो, कल आपको क्या है, आडो एक एसएमसी में मार्केट ट्रेंड कैसा है, एडवांस एसएमसी होगा. तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका जो डेमो अकाउंट है वो डाउनलोड करना है.
और दूसरी बात क्या है, आपको दो लोगों का रेफरेंस करना है। जितने लोगों ने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आपको दो, कल मैं सबको चेक करूंगा कितने कितने लोगों ने दो लोगों का रेफरेंस ग्रुप में डाला है। जो सीखना चाहते हैं उसको ही डालना है, जो फॉरेक्स सीखना चाहते हैं उसको ही डालना है, उसका मोबाइल नंबर मेरे को भेजना है। इधर देखो, आपको ट्रेनिंग फ्री है, सब फ्री है, बेसिक ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग सब फ्री है। आपको लोगों को हेल्प करना है। आपको खुद के लिए सीख रहे तो नहीं आना है तो बाहर आप किधर भी जा सकते हैं। यूट्यूब भी बहुत वीडियो है। तो आपको क्या करना है, कल दो वीडियो, आपको दो लोगों को ऐड करना है, और जो पुराने लोगों ने ऐड किया है कोई दिक्कत नहीं, उसका मेरे को नंबर सेंड करना है, कल मैं चेक करूंगा, आज नहीं किया है। और दूसरी बात है, जीटीसी अकाउंट ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, डिपॉजिट नहीं करना है। जीटीसी अकाउंट रजिस्टर करना है, तब आगे जाके आपको एडवांस ट्रेनिंग मिलेगा। जो आदमी, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, अकाउंट ओपन किया है, उसका वेरीफाई किया है, आपको डिपॉजिट नहीं करना है। आगे आगे जाके आपको पूरा ट्रेनिंग करने के बाद डिपॉजिट कर सकते हैं। सर रेफरन्स, एक रेफरन्स मागच्या वीक मध्ये केला आहे, उद्या करतो, हा ठीक आहे चालेल, ठीक आहे ठीक आहे चालेल, हा त्याचा नंबर मला पाठवून द्या। ओके, आज का ट्रेनिंग इतना ही है। आज का होमवर्क बनाओ, आज जे जे सीखा है। और होमवर्क क्या रहेगा, देखो कल आपको डेमो अकाउंट पे आपको 10 ट्रेड लेना है, 5 बाय का लेना है, 5 सेल का लेना है। जो आदमी ट्रेड लेगा उसका ही कल मैं अलाउड करूंगा, नहीं तो नहीं। जो आदमी प्रैक्टिस नहीं करेगा, कल जाके लॉस करेगा, तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं। तो इसलिए आपको सपोर्ट के आगे जाके आपको सीखना है प्रॉपर। ओके, ठीक है। आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, कोई बात कर सकता है क्या? आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, कितने लोगों का समझ आ रहा है, थोड़ा बात कर सकते हैं? सबको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बात करो। किसको बात करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जिसको करना चाहते करो, ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा। जिसको फीडबैक देना है दे सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगा आज का। हॅलो. हाँ हेलो, यस बोलिए। नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार। मराठीत बोलू, हिंदीत हाँ बोलू? बोला बोला, हाँ मराठीत बोला। अच्छा सर, मी थोडं लेट जॉईन झालो होतो. हाँ. बट त्याच्यानंतरचा पण जो भाग बघितला ना, तो खूप छान समजला. आणि तुम्ही जे इंडिकेटर सांगितले ना, तर मी लॅपटॉपवर होतं, तर इंडिकेटर मी लगेचच म्हणजे अप्लाय पण केले. आणि त्याच्या पुढच्या याच्यात हे पण बघितलं की ते एकदम प्रॉपर वर्क पण करताय. खूप छान समजलं सर. हो खूप छान हे. बरं का? कसं आहे सर, इंडिकेटर म्हणजे तुम्हाला जो एसएमसी पार्ट आहे, आज 5-6 दिवस तुम्हाला शिकायला जातील, तोपर्यंत तुम्हाला प्रॅक्टिस करता येईल, बाय कसं करायचं, हो. डेमोवर सेल कसं करायचं, स्टॉप लॉस कसं लावायचं आहे, टार्गेट कसे लावायचे ते शिकता येईल. टोटल 7 स्ट्रॅटर्जी आहेत, तुम्हाला शिकायला भेटतील. ओके. प्रॅक्टिसला आता उद्यापासून एकदम छान जमेल हो सर, काही हो अडचण हो. नाही. ठीक है संदीप सर, ओके. खूप छान, ओके. आज का ट्रेनिंग धन्यवाद. बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सर, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। ओके, थँक्यू ठीक आहे। सर. हाँ, बोलतोय. ओके, हॅलो. बोला सर। फक्त आता आज फर्स्ट टाइम जॉईन केलंय. ट्रेडिंग व्ह्यूचा जो तुम्ही सांगितला होता ना, होलमा कसा लावायचा त्याच्यावर, तर हम्म. ते फक्त एक ग्रुपवर परत टाकून द्या ना, ते थोडंसं लक्षात येईल नंतर. हो हो, ग्रुपवर टाकून देईल। हे आता येस सर. ट्रेनिंग संपलं ना, ऑलरेडी मी हो. टाकलेलं आहे ट्रेडिंग व्यू। तुम्ही जर बघितला मोबाईलवर कसं हे करायचं, त्यात सगळं आहे हे। ओके. ओके. हा, तुम्हाला ते कन्फर्मेशन समजले का, कन्फर्मेशन कसं काय समजलं? हो सर, समजलं. हा, तर ते कसं डाउनलोड करायचं काय, मी तुम्हाला सांगतो मी। ओके। येस सर. येस. ओके, थैंक यू सबको। आज का फर्स्ट ट्रेनिंग था एडवांस का, कल सेकंड डे रहेगा एडवांस का। सबको ज्वाइन करना है, होमवर्क करना है प्रॉपर। सबको गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, शिव भजन भी। ओके शिव भजन भाई, कैसे हो आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, शिव भजन सर।